अगला है धार्मिक अधिकार। पहले एक बेसिक बात बता दें पेटी के लिए। वैसे पंथ निरपेक्षता क्या है, ये पेटी में बार बार पूछा जाता है। और आर्टिकल 25 का विवाद शुरू कहां से हुआ, अगर हम देखें तो देखिए जो भारत में, अब हमने फिर कहा कि हम पर विचार की बात करते हैं, आर्टिकल 25 पे बाद में आ जाएंगे। मामला कहां शुरू हुआ, जब भारत आजाद हुआ। तो भारत आजाद हुआ तो जैसे कोई एक व्यक्ति नया घर बनाता है, वैसे हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट, राष्ट्र का निर्माण। एक तो राष्ट्र का निर्माण पाकिस्तान का हुआ था, धार्मिक राज्य। एक राष्ट्र का निर्माण जो सोवियत संघ, जिस समय भारत अपने राष्ट्र का निर्माण कर रहा था, उस समय सामने दो मॉडल थे, पाकिस्तान का था, ईरान का था, दूसरा सोवियत संघ का था, तीसरा अमेरिका और फ्रांस का था। तो जब ये हुआ कि भारत में राष्ट्र का निर्माण हो तो हम कौन सा तरीका अपनाएं, तो सोवियत संघ का मॉडल ऐसा था कि राज्य धर्म को चलने नहीं देगा। सोवियत संघ के मॉडल में कहा गया कि जीवन में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साम्यवादी ऐसा मानते हैं कि धर्म केवल एक अफीम जैसी चीज है। और धर्म की आवश्यकता पड़ती क्यों है, क्योंकि समाज में विषमता है, समाज में गरीबी है, और समाज में विषमता और गरीबी न होती तो धर्म की आवश्यकता न पड़ती, ऐसा मानते हैं मार्क्सवादी। इसे सोवियत संघ में जब स्टालिन का शासन आया, चर्च के दरवाजे बंद कर दिए गए, चर्च अलाउड नहीं था। मैं चर्च के पास आपको जाने की आवश्यकता है, सब कुछ राज्य ही दे रहा है। अब ये विवाद का विषय हो सकता है। और सोवियत संघ में तो सच में राज्य के द्वारा सारी अर्थ व्यवस्था दी गई, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, सब राज्य ने दे दिया, ऐसा प्रावधान किया गया। और दूसरा पाकिस्तान में था कि राज्य का एक धर्म होगा, राज्य के धर्म का सरकार का धर्म होगा। जरा सोच के देखिए, अगर भारत में राज्य का धर्म हो जाता तो राज्य किस धर्मावलंबी के धर्म राज्य का धर्म होता, बहुमत। मान लीजिए कि भारत में किसी राज्य का धर्म बनाना हो तो किसका धर्म होगा, हिंदू। पाकिस्तान में से अभी आप धार्मिक राज्य में आप रहे नहीं है, इससे उसकी तकलीफ भी नहीं जानते। धार्मिक राज्य का मतलब है किसी व्यक्ति को कभी भी सजाए मौत हो सकती है ईश निंदा के लिए। आप पे पुलिस ने आरोप लगा दिया, वहां एक लफड़ा है, अपराध करने के जुर्म में नहीं, आपको इस जुर्म पकड़ लिया जाएगा आपने भगवान की निंदा की। आप कहेंगे भाई हमने कुछ ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं आपने कहा। अब भाई कई बार आदमी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। एक बार हमारे राम गोपाल वर्मा फिल्म निर्देशक, उन्होंने ऐसे कह दिया था कि भाई देखिए मंदिर पे तो मूर्ति पे चूहे भी चढ़ जाते हैं। अगर ये मामला होता पाकिस्तान में, सीधे हो गए होते हो। इसलिए ईश निंदा कानून वहां चलता है, पहली बात। अब अगर धार्मिक राज्य हो जाएगा तो समझ लीजिए हर व्यक्ति को एक ही धर्म पढ़ना पड़ेगा, धर्म सबसे पहले आएगा। तीसरा, अगर धार्मिक राज्य हो जाएगा तो धर्म कहेगा, उससे अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज तीनों नियंत्रित होगा। और दुनिया का ऐसा एग्जाम्पल है, यूरोप का एग्जाम्पल अब देखिए, आप याद रखिए, यूरोप ने राजनीति और अर्थ से धर्म को छुड़ाने के लिए 300 सालों का संघर्ष लड़ा। जो यूरोप का पूरा इतिहास पढ़ते हैं उसमें एक बात दिखती है, पहले चर्च भी बड़ा प्रभावशाली था यूरोप में। चर्च ही सोचता था राजा को हम नियंत्रित करेंगे, चर्च सोचता था कि हम शासन को नियंत्रित कर लेंगे, कर हम लगाएंगे। यूरोप के लोगों ने ऐसा मना किया। इसका मतलब है यूरोप के लोगों ने दुनिया के बड़ा नायाब तरीका बताया। एक होता है एक होता है जीवन का भौतिकवादी पक्ष, एक होता है दुनिया का व्यक्ति का आध्यात्मिक पक्ष, एक होता है लौकिक पक्ष, दूसरा होता है अलौकिक पक्ष। दोनों को अलग अलग कर लिया जाए। ये अलगाव पहली बार यूरोप से आया, और यूरोप ने इसकी लड़ाई देखी थी। और यूरोप की समस्या थी क्यों, क्योंकि यूरोप में धर्म के प्रभाव ने क्या किया, उद्योग रोक दिया, व्यापार रोक दिया। और ध्यान से अब देखिएगा, जिन जिन राज्यों में धर्म विशेष को राज्य का धर्म अपनाया गया है, वो आगे बढ़ नहीं पाए हैं। आप पूरी दुनिया में सबसे प्रगति यूरोप की क्यों देखेंगे। देखिए, ये तो कहने के लोग कहते हैं भाई उपनिवेशवाद किया, सबको लूट ले गए, तो धनी तो होंगे ही, लेकिन इसके पीछे का और भी कारण है।
यूरोप ने कभी पुरातन पंथी मान्यताओं के खिलाफ लड़ाई की, धर्म, जाति, संघर्ष सबको पीछे किया। तो यूरोप ने एक सिद्धांत दिया कि भाई देखो, एक भौतिक दुनिया है और एक क्या है, आध्यात्मिक दुनिया, दोनों को अलग अलग कर दो। तो सवाल है, राजा और राज्य का दायित्व किससे होना चाहिए, भौतिक दुनिया से, ईश्वरीय दुनिया से? भौतिक दुनिया से। इसका सीधा मतलब है, अभी अभी निर्मला सीतारमण बजट लेकर आई, उस बजट में मोक्ष जाने का भी कोई प्रावधान है क्या, कोई स्कीम है? अच्छा, दूसरा, तीर्थ यात्रा कोई स्कीम है? जब आजकल तीर्थ यात्रा तो करा रहे हैं। अच्छा, राज्य को ये सब काम नहीं करना चाहिए, तीर्थ यात्रा सब करना है कर ले, ये सब राज्य का रहता है। इसलिए बजट में शिक्षा की बात है। अच्छा, शिक्षा भौतिक है या पारलौकिक? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब लौकिक मामले हैं। आप जीवन में इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, लौकिक दुनिया लेने के लिए या पारलौकिक दुनिया लेने के लिए? किसके लिए? लौकिक दुनिया के लिए। इसलिए पूरा यूरोप ने पहली बार ये पाठ पढ़ा दिया कि दुनिया के दो तरीके हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। और हमें धर्म के हाथ में, केवल धर्म का काम है कि भाई आप अलग रहिए, चर्च काम है कि आप क्या करिए, आपको लोगों को बताते रहिए, जो आपके पास आए आस्था से उसको ईश्वर पहुंचाते रहिए, वो आपका मामला है। राज्य न किसी को ईश्वर पहुंचाएगा, न ईश्वर के पास पहुंचने से रोकेगा। राज्य का न कोई धर्म होगा, न राज्य धर्म का विरोध करेगा। दोनों अलग अलग रास्ते होंगे। चर्च का रास्ता अलग होगा, चर्च क्या करेगा, ईस्टर मनाए, प्रार्थना करे, जो लोग उसके पास आए उनको शिक्षा दे। राज्य का काम क्या होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोग व्यवस्था देखे। यूरोप ने सिस्टम को बांट दिया। इसी को बाद में क्या कहा गया, पंथ निरपेक्ष राज्य। इसी को कहा गया पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान ने वहां से पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार लिया, और हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार बार बार दिखता है। इसलिए मामला 25 का नहीं है, मामला पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार है। अब सवाल है कि पंथ निरपेक्ष राज्य हमारे संविधान में क्यों स्वीकार किया गया, इसका महत्व क्या है, इस पर डिबेट क्या है, थोड़ी बात आप लिख लीजिए, फिर 25 पर आते हैं। आगे लिख लीजिए। पहला है, पहला हेडिंग है, भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य स्वीकार करने के कारण। पहला हेडिंग है, भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य स्वीकार करने के कारण। भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य स्वीकार करने के कारण। अच्छा, आप सेकुलर हैं या रिलीजियस हैं, कौन सेकुलर है? आप सेकुलर हैं या रिलीजियस हैं, क्या है? सेकुलर है। कैसे मान ले सेकुलर है आप? अच्छा, सभी धर्मों का सम्मान करना सेकुलर है। अच्छा अच्छा, आपका नाम सेकुलर है या रिलीजियस है, कभी ध्यान दिया आपने इस बात पे? आपका नाम क्या है, किसका नाम रिलीजियस है? हमें क्या पता, जब नाम बताएंगे तभी तो। क्या? अच्छा, रामदेव। रामदेव नाम सेकुलर है, रिलीजियस है? हनी। आपके मोबाइल पे जो वॉलपेपर है वो सेकुलर है या रिलीजियस है, क्या है? आपके मोबाइल पे वॉलपेपर किसका है? भगवान का है तो क्या है, रिलीजियस है। अपना ही है तो क्या है, और किसी अपने प्रिय का है, सेकुलर। कोई भी सेकुलर होगा, मानो तो सेकुलर ही है। इसलिए दूसरी बात, भगवान चाहिए या अच्छा घर और अच्छा वाहन चाहिए, सेकुलर है। क्या चाहिए, दोनों? कौन कह रहा है दोनों चाहिए, यही सेकुलरिज्म की बात है। तो सेकुलरिज्म क्यों अपनाया गया, उसके कारण क्या थे? देखिए, पहला पॉइंट, भारतीय संविधान भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य के विचार को स्वीकार किया गया।
अब आपके मन में होगा पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष, सबके अंतर बता देंगे यहाँ पे, जितना डिबेट क्यों अपनाया गया, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ये लगातार डिबेट में पार्ट बना हुआ है भारत में। पंथ निरपेक्ष राज्य के विचार को स्वीकार किया गया क्योंकि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में धार्मिक राज्य की स्थापना हुई। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान में धार्मिक राज्य की स्थापना हुई। धार्मिक राज्य की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया मुस्लिम लीग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया मुस्लिम लीग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत भी एक हिंदू राष्ट्र है। मुस्लिम लीग ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत भी एक हिंदू राष्ट्र है। अगला पॉइंट, धार्मिक अधिकारों को संविधान में इसलिए रखा गया क्योंकि पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार अनुच्छेद 14, 19 क्योंकि पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार अनुच्छेद 14, 19 के पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार अनुच्छेद 14, 19 के अनुकूल है। ब्रैकेट में प्रोफेसर नीरा चंडोक, ब्रैकेट में पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार अनुच्छेद 14 और 19 के अनुकूल है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, यानी पंथ निरपेक्षता का संबंध अनुच्छेद 14, 19 से क्या होगा? क्योंकि ये डिबेट हुआ, लोगों ने कहा कि भारत में जब, देखिए डिबेट यहीं शुरू हो गया कि भारत में बिला वजह 25 लिया गया। कुछ लोगों ने कहा विदेशी चिड़िया, कुछ लोगों ने सीधा ऑब्जेक्शन किया कि भैया पंथ निरपेक्षता का झगड़ा यूरोप का था, पता नहीं कहां से इसको लाके भारत में फेंक दिया। अरे भारत का राज्य धार्मिक है। ये यानी हमारे यहाँ दो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हैं। और देखिए संविधान सभा में कुछ ऐसे लोग थे, जैसे कि हमारे कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग पीडी टंडन, राजेंद्र प्रसाद, ये बाकायदा मानते थे कि धार्मिक अधिकार होने चाहिए, हमारे धार्मिक अधिकार होने चाहिए। लेकिन दूसरे ग्रुप के लोग थे, जैसे महिलावादी खास तौर पर थी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, इन लोगों ने कहा किसी भी कीमत पर धार्मिक अधिकार को मानेंगे ही नहीं। क्योंकि इनका कहना था धर्म धार्मिक अधिकार आपने अपना लिया, फिर तो आप महिलाओं के सुधार की बात आप छोड़ दीजिए। अगर आपने धर्म के अधिकार को फंडामेंटल राइट अधिकार मान लिया तो आप छोड़ दीजिए कि आप भारत कभी महिलाओं के लिए कोई अधिकार दे पाएगा। अच्छा, वो समस्या तो आज दिख भी रही है, लेकिन उसी के बीच का रास्ता बनाया गया। इसलिए हमारे संविधान में तो बड़े होशियार थे, बड़े दूरदर्शी थे, हर चीज का बीच का रास्ता निकाला। राष्ट्रीय सुरक्षा आजादी के बीच का रास्ता निकाल लिया, धार्मिक धर्म भी रहेगा और राज्य धर्म का विरोध भी नहीं करेगा, अपना राज्य का धर्म, इसका बीच का रास्ता निकाल लिया। तो हर जगह मिडिल पाथ को सर्च कर रहे थे। अब सवाल ये, अगर लॉजिकल आपसे पूछा जाए पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार 14, 19 से कैसे आता है? नीरा चंडोक ने कोई बात कही, कोई बात तो होगी।
लोग कहते हैं पंथ निरपेक्ष का विचार विदेशी है, विदेशी है। और कई, अब देखिए इसी का जवाब आपको मिल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं प्रस्तावना से पंथ निरपेक्षता हटा दीजिए। पंथ निरपेक्षता हटाने थोड़ी हट जाएगी वो। 42वें संविधान संशोधन से पंथ निरपेक्षता का विचार आया, ये हमारे संविधान का मौलिक भाग है। ये मौलिक भाग है। प्रस्तावना, जब प्रस्तावना लिखी जा रही थी तो केटी शाह ने कहा कि ऐसा है कि कुछ ऐसी प्रस्तावना शुरू करिए ईश्वर के नाम से। अब ध्यान रखने की बात है, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितने इस्लामी संविधान है, अभी जनरल बेगम जिया ने तो सॉरी हसीना ने हटा भी दिया है, लेकिन पाकिस्तान का संविधान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान जैसा संविधान हमने बनाया होता तो हम कहते श्री गणेशाय नमः अनुच्छेद 1 के अनुसार, हर हर महादेव अनुच्छेद 10 के अनुसार। कमाल की बात है। बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पूरे संविधान को पढ़ जाइए, ईश्वर धर्म की बात कहीं नहीं है। और जनता को, अरे भाई हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता शुरू से है, जनता को संप्रभुता। आप जानते हैं प्रभु कौन है? ये यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, संप्रभु। प्रभु प्रभु कौन है? लो, हम क्या प्रभु हैं? ये जनता जनार्दन प्रभु है। मेरे बच्चों, जनता जनार्दन ही प्रभु है, तो ऊपर वाले प्रभु की बात तो संविधान करता ही नहीं। इसलिए आप देखें, कई बार धार्मिक व्यक्ति संप्रभुता शब्द बड़ी आपत्ति करता है। धार्मिक व्यक्ति को किसी धार्मिक व्यक्ति से आप पूछिए, वो सेकुलरिज्म का विचार नहीं मानता। वो कहता है सेकुलरिज्म के विचार में बेसिक आपत्ति है। उसे क्या आपत्ति है? कहता आप जनता को, इसलिए आप कई बार धार्मिक कठोरवादी व्यक्ति लोकतंत्र की मान्यता को खारिज करता है कि जनता सर्वोच्च है, जनता। अरे प्रभु सर्वोच्च है भाई, जनता कैसे सर्वोच्च है? तो हमने कहा हम आपको काम आसान कर देते हैं। अरे जनता में ही तो प्रभु बैठा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग क्यों कर रहे हो? लेकिन धार्मिक लोगों की आपत्ति इसी बात पे थी, ये मत कहिए जनता सर्वोच्च है, मैं सर्वोच्च हूँ। आप कैसे सर्वोच्च हो गए? इसे कई लोग पंथ निरपेक्षता सबसे चिढ़ते हैं, कहते नहीं ये बात बिल्कुल नहीं है। गांधी ने क्या ऑब्जेक्शन किया, उसका अलग कारण था। लेकिन जब ये हुआ कि आपने विदेशी विचार ले लिया, तो ये हमारे मूल संविधान की बात थी ना, प्रस्तावना में संप्रभुता की बात आ गई। संविधान मानव ने लिखा, लेकिन मानव ने लिखा ये सब बात तो ठीक है, अनुच्छेद 14 19 से कैसे जुड़ गया? देख लीजिए, ये अनुच्छेद 14 19 से कैसे जुड़ा? देख लीजिए। इन्होंने कहा, किसने कहा? इन्होंने कहा कि भारत में उन्होंने कहा कि भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार आयातित नहीं है। तो भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार आयातित नहीं है। अपितु ये भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार आयातित नहीं है, अपितु ये भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। क्योंकि भारत में विधि का शासन है। और यदि भारत धार्मिक राज्य होता, या यदि भारत को धार्मिक राज्य बना दिया जाए, तो संसद यदि भारत को धार्मिक राज्य बना दिया जाए तो संसद बहुमत धर्मावलंबियों के पक्ष में विधि का निर्माण करेगी। यदि भारत को धार्मिक राज्य बना दिया जाए तो संसद बहुमत धर्मावलंबियों के पक्ष में विधि का निर्माण करेगी।
तो संसद बहुमत धर्मावलंबियों के पक्ष में विधि का निर्माण करेगी, जिससे अल्पसंख्यकों के साथ स्वाभाविक भेदभाव होगा। जिससे अल्पसंख्यकों के साथ स्वाभाविक भेदभाव होगा। जिससे अल्पसंख्यकों के साथ स्वाभाविक भेदभाव होगा, जो अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। जो अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई। इसका मतलब है धार्मिक राज्य में आप समानता का अधिकार की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। इसलिए आप देखेंगे धार्मिक अधिकार में समानता कल्पना नहीं है। और इतना ही नहीं है, ये देखो धार्मिक, जैसे ईरान में क्या होता है, ईरान में ये समस्या सिया बहुमत में है तो वहां सुन्नियों के खिलाफ समस्या आती है। आपने कितनी बार देखा सऊदी अरेबिया ने सिया समुदाय के व्यक्तियों को एक एक साथ 10-10 मौलवियों को सजाए मौत दी है। एक ही धर्म में विवाद हो सकता है। इसे जरा सोच के देखिए, अगर भारत का धार्मिक राज्य होता तो प्रॉब्लम आती। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे, और 19 कैसे है उसके 14, इसे जरा सोच के देखिए। हमारे यहाँ संसद ने सीए, आप बात को प्रैक्टिस में ले लीजिए, व्यवहार में। संसद ने सीए बनाया और लोगों ने आपत्ति कर दी कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। अब जरा सोच के देखिएगा धार्मिक राज्य होता तो क्या सीए पर कोई ऑब्जेक्शन कोई कर पाता? नहीं। जबकि सरकार ने विजिबली किया नहीं है, बाहर के लोगों के लिए कैटेगरी बना रखी है, अंदर के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अब ये उच्चतम न्यायालय तय करेगा पंथ निरपेक्षता का विचार विदेशियों के साथ भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या अंदर के लोगों के साथ ही, या ये रिफ्यूजी है या घुसपैठिए हैं, ये अंतिम तो उच्चतम न्यायालय ही बताएगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए आप देखेंगे ये पॉलिटिकल, अब प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने कहा है जो भी भारत में झगड़ा है, लोग कहते हैं कि धार्मिक अधिकार नहीं, अल्पसंख्यक खतरे में है, ये सब पॉलिटिक्स है। ये बताइए भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी या घटी? और ये भी ध्यान दें, यहूदी, पारसी, दुनिया में हमारे यहाँ तो यहूदी हजारों की संख्या में थे, पूरी दुनिया में यहूदी पीटे गए, हमारे यहाँ के अलावा। हमने कभी नरीमन पॉइंट पे जब हमला किया तब लोगों को पता चला भाई हमारे यहाँ यहूदी भी रहते हैं, पारसी हमारे रहते हैं। और कुछ दिनों पहले मैं किसी पार्क में जा रहा था, एक कोई समुदाय कोई कुछ प्रार्थना कर रहा था, मैंने जिज्ञासा में पूछ लिया, चाइनीज लैंग्वेज जैसी लिखी थी। मैंने कहा आप लोग कहाँ से हो? उनका फालुंग गांग। हमने कहा ये कहाँ का संप्रदाय है? उनका चाइना का। हमने कहा यहाँ कैसे आ गया? उनका उसको बैन कर दिया वहां सरकार ने। हमने कहा वेलकम बैक इन इंडिया। खास बात है, ये देश ऐसा है। इसीलिए दोस्तों आप याद रखिए, ये अनुच्छेद पंथ निरपेक्ष राज्य कितनी बड़ी विशेषता है। भाई हमारी आस्था से राज्य क्या सरोकार है? अब डीएम साहब या जाकर पूछे हमसे मंदिर जाओगे या मस्जिद जाओगे, तो मैं कहता हूँ माइंड योर लैंग्वेज। आप ये हमसे नहीं पूछ सकते। अरे दोस्तों आस्था, आस्था का मतलब मेरा दिल, मेरा दिमाग, इस पे राज्य नियंत्रण करेगा। अब मान लो कि मैं एंटीना अपना ठीक कर रहा हूँ, एंटीना ठीक करके अल्लाह मियां से बैठा लिया मैंने, और पुलिस वाला कहे एंटीना कहाँ लगा रखा है। पुलिस को समस्या तब होगी जब मैंने किसी का ताला तोड़ दिया हो, किसी के जीवन पर हमला कर दिया हो। मैं भगवान से जुड़ रहा हूं, उसमें बीच में मोहब्बत दो लोगों के बीच होती, तीसरा आता है उसमें। अरे मैं आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देना चाहता हूं, उसमें तीसरा क्या करेगा? जब मियाँ बीबी राजी, यहाँ मियाँ कौन है, बीबी कौन है? अरे भाई ऐसे ऐसे सूफी लोग सोचते हैं। सूफी, इसलिए सूफी सॉन्ग क्या होता था, वो मोहब्बत के संदर्भ में ईश्वर की बात करता था। अरे अब यही भौतिक दुनिया है। आप सेकुलर हो गए हो तो भगवान से मोहब्बत के बजाय आदमी से मोहब्बत कर लेते हो। धार्मिक व्यक्ति मोहब्बत किससे होती है? मोहब्बत तो जीवन का नियम है, बस दायरा बदल जाता है। खास बात है। और आप देखेंगे इसीलिए हमने कहा, और 19 का उल्लंघन कैसे होगा? इसे 14 आपको ईरान में नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। गलती से भी कुछ कह दिया गए और सीधा डेथ पेनल्टी। अब सवाल ये है, अगर मेरा मान लीजिए एक जगह मैंने एनटीएन लगाया, वाहिगुरु को लगा दिया, और वहां मुझे लगा यार थोड़ा सा मुझे जवाब सही नहीं मिल पा रहा है,
तो मैंने अपना एंटीना चेंज करके इधर कर दिया, ईसा मसीह के पास चला गया मैं। धार्मिक राज्य में ऐसा संभव नहीं है। धार्मिक राज्य में अगर आपने ऐसा कर दिया सीधे धर्मांतरण, डेथ पेनल्टी है। आप कहेंगे भाई ये कौन सी बात है, आत्मा पर नियंत्रण कैसे होगा, सरकार करेगी कैसे, आगे लिख लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, ब्रैकेट में आर्टिकल 19, क्या लिखा आपने, आर्टिकल, हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों का मार्मिक भाग है, ब्रैकेट में आर्टिकल 19। स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों का मार्मिक भाग है। जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप में शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप में शामिल है क्योंकि व्यक्ति अपनी आस्था के चयन के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि व्यक्ति अपनी आस्था के चयन के लिए स्वतंत्र है। और जहां धार्मिक राज्य अपनाया जाता है, जहां धार्मिक राज्य अपनाया जाता है वहां ईश निंदा के कानून होते हैं। जहां धार्मिक राज्य अपनाया जाता है वहां ईश निंदा के कानून होते हैं। ईश निंदा, ईश्वर की निंदा, ब्लास्फेमी, वहां ईश निंदा के, जहां धार्मिक राज्य अपनाया जाता है वहां ईश निंदा के कानून होते हैं, ब्लास्फेमी। अतः स्वतंत्रता अपने आप सीमित हो जाती है। ईश निंदा कानून अपनाया जाता है, अतः स्वतंत्रता अपने BLASHE प्लस ब्लास्फेमी। स्वतंत्रता के अधिकार अपने आप सीमित हो जाते हैं तथा धर्मांतरण भी दंडनीय अपराध बन जाता है। धर्मांतरण भी दंडनीय अपराध बन जाता है। इसलिए आपको हम याद दिला दें। अब आप देखेंगे हमारे संविधान निर्माता, हमारा एक ही आर्टिकल ऐसा है, जितने फंडामेंटल राइट हैं उस सब पे रिस्ट्रिक्शन बाद में आते हैं। फंडामेंटल राइट पहले आता है, रिस्ट्रिक्शन बाद में आता है। लेकिन जरा सोच के देखिए, हमारा आर्टिकल 25 एक ऐसा एकमात्र आर्टिकल जहाँ रिस्ट्रिक्शन ही पहले आ रहा है। तो उसमें क्या लिखा गया है, लोक व्यवस्था स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन रहते हुए। रिस्ट्रिक्शन पहले लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन पहले का, लोक व्यवस्था स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन रहते हुए, ये 3 रिस्ट्रिक्शन पहले आएगा। इसका मतलब आजादी बाद में मिलेगी, रिस्ट्रिक्शन पहले आ गया। इसका मतलब है कि संविधान निर्माता मानते थे कि हम धार्मिक अधिकार को सीमित करेंगे, लेकिन किस तरीके से, तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए। अन्य उपबंध का मतलब ये होता है कि भाई इस भाग का मतलब 14 भी है, 19 भी है, सारी बातें हैं। अन्य अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता, अंतःकरण, और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण करने। और तो पीटी वगैरह में कई बार ये बेसिक सब पूछ रहा था कि मानने, आचरण करने पर, ये बेसिक बात पता होना चाहिए। कितने प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता है, मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का। इसका मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, अंतःकरण के रूप में। देखिए बाहरीकरण है, एक बाहरीकरण का मतलब है कि आप दिख रहे हैं, आपने कपड़े पहन रखे हैं, ये आपके जीवन का एक सूक्ष्म शरीर है, बाह्य शरीर है। तो आपका जो बाह्य शरीर है वो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं, आपकी भावना क्या है, इच्छा क्या है।
अंतःकरण के रूप में ये आस्था का विषय है, अंतरात्मा का विषय है। आप धर्म को मान भी सकते हैं, और ज्ञान धर्म ही मानना आस्था का विषय होता है। अगर आपने मान लिया गणेश जी दूध पी रहे तो इसमें तर्क नहीं होता, धार्मिक धार्मिक में तर्क नहीं होता, विवेक की बात नहीं आती। किसका मतलब है? आस्था। तो मानने और किसका का आचरण करने, यानी कृपाण रखिए। आर्टिकल 25 में तो लिखा भी गया है सिख धर्म के लोग कृपाण रखें, ये अपने आप में मानने का अधिकार है। लेकिन एक सिमरनजीत सिंह मान, एक सांसद, पहले अकाली दल के थे, वो सांसद हो गए, तो इतनी बड़ी तलवार लेकर आते थे, इतनी बड़ी तलवार, और कहते यही तलवार लेकर मैं संसद में जाऊंगा। लोग उनको मना कर, सांकेतिक तलवार ले लो भाई। अब तलवार लेकर गए और संसद में भाजने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड उनको मना कर देते नहीं कि ऐसा आप नहीं जा सकते। उनका ना हमारे धार्मिक अधिकार है। तो विवाद कई बार इस तरीके से लोग पैदा करते हैं। आचरण करना यानी कुछ भी पहनना और प्रचार करना, अपनी बातों को दूसरे को बताना। लेकिन कैसे? कल बाकी